लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव में 36 का आंकड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं इस सीट से, और इसके सीधा सीधा 36 का आंकड़ा है इनका। संतोष पांडे जो मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो क्या है यहाँ के जनता की राय, क्या कहती है यहाँ की जनता, क्या सोचती है यहाँ की जनता? जब देश में चुनाव होंगे, देश की सरकार बनेगी, तो कैसी सरकार चाहती है यहाँ की जनता, यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर में है इस वक्त। राजनांदगांव का ये मार्केट है, जय स्तंभ चौक इलाका है जो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहीं पर एक फल की दुकान लगी हुई है। फल जो फल की दुकान से निकलकर फल किसके पक्ष में जाएगा, रिजल्ट परिणाम होगा, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? यशोदा यादव। यशोदा जी, कितने साल से यहाँ फल की दुकान लगा रही हैं? बहुत पुराने थे। अच्छा, हाँ। पूरा पारिवारिक तौर पे यहीं से लगता आ रहा है। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? देश की सरकार चुनने जा रहे हो आप लोग, क्या चुनाव में इस बार मुद्दा होने वाला है राजनांदगांव से? अब क्या पता भी अब कौन आप लोग आएगा। किस मुद्दे पर वोट देंगे? अब ये तो नहीं कह सकते, अब आने वाला समय बताएंगे। आने वाले समय में तय होगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला। मैडम, क्या नाम है आपका? बोलो। कितने दिन से चुना यहाँ पे दुकान लगा रहे हो आप ये सब चीजों की? करीब कोरोना जब से है ना 2019, तब से कंटिन्यू 5 साल हो चुके 5 हैं। साल से लगा रहे हो यहाँ दुकान। यस। क्या है मुद्दा यहाँ पे वोटिंग, आप जब देश की सरकार चुनने जा रहे हो, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार? देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा दोनों में आपस में बहुत ज्यादा लड़ी चल रहा है। देखते हैं आगे होता क्या है। जनता किस मुद्दे पर वोट देगी? आप देने जाओगे तो आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? देखो, जैसे कि मैं कॉलेज का विद्यार्थी हूँ ना, फिर कॉलेज के जो छात्र रहते हैं ना, उनकी जो स्कॉलरशिप रहते हैं उनमें सुविधा और अच्छी हो, और जैसे कि विकलांग छात्र छात्राएं रहते हैं उनको और अच्छे सुविधा मिले। हॉस्टल में क्या है उसका विकास हो, और जो मेरे ख्याल से पढ़ाई का है ना और उसका विकास हो, इस मुद्दे पे होना चाहिए वोट। कुल मिला के युवाओं के बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। हाँ। क्या लग रहा है? और इस बार जो अभी तक सांसद चुने गए थे उन्होंने क्या क्या काम किया आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बना दिए, सड़क बना दिए, रोड बना दिए, और क्या बोलते हैं स्कूल वगैरह खोल दिए। लेकिन उसमें क्या है, उसका संचालन तो होता है लेकिन सुचारू रूप से नहीं हो पाता। लोगों को उनकी क्या सुविधाएं तो मिल रही है लेकिन अच्छे से नहीं मिल पाती। सुविधाएं अच्छे से नहीं मिल रही हैं। सुविधाओं पर काम होना चाहिए। चाचा, आप कहाँ से हैं? मोला मानपुर, यही लोकसभा क्षेत्र के हैं राजनांदगांव के। हाँ। आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या सुधार हो चुका है? आप बताओ ना, आपके क्षेत्र का मामला है। अभी वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में जो अभी चुनाव हो रहा है लोकसभा का, हाँ। किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, किस मुद्दों पर आप वोट देने जाएंगे? महंगाई तो बहुत बढ़े जी, कुछ नहीं है। महंगाई पे नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, महंगाई बहुत बढ़ गया है। आज तक से देखा नहीं, हम लोग नाम सुने हैं लेकिन अब तक चेहरा नहीं देखे क्या हैं। नाम है? नहीं देखे हैं। संतोष पांडे को नहीं जानते? नहीं जानते देखे तक हैं नहीं। लेकिन देखे नहीं है। देखे नहीं, क्षेत्र में नहीं देखे। क्षेत्र में नहीं देखे घूमते अच्छा, हुए। क्या काम आप लोगों का है आपके क्षेत्र में जो मांग किए होंगे नहीं पूरा हुआ होगा? अब उसमें क्या है, अभी तो सुनाई में आ रहा है कि रोजगार गारंटी का भी, मनरेगा का जो 3 महीने का भुगतान अभी तक किया नहीं है। अब क्या करें? क्या अभी क्या मांग होगी आप लोग की जब आएंगे आपके पास वोट मांगने? तो आएंगे ही, पहले 5 साल में नहीं आए हो तो आप लोग की क्या मांग हम रहेगी? बोलेंगे ना, वोट मांगने आएंगे तो 5 साल तक तो हम लोग तो आपका चेहरा देखे नहीं है, तो आपको किस हिसाब से हम वोट देंगे, है नहीं? और इस बार यहाँ पे प्रत्याशी भूपेश बघेल भी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको जानते हैं आप लोग? हाँ जी, जानते हैं, हम हमारे जानते हैं। क्षेत्र में दौरा भी किए हैं, विधायक भी थे। अच्छा, 15 दिन पहले और आपके क्षेत्र में आए थे। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं कि उनके लिए क्या मुद्दा हो पाएगा। लोगों से हम बातचीत करें। इस दरमियान हमारे साथ राजनांदगांव के जो स्थानीय साथी हैं सूर्यकांत यादव, वो भी हमारे साथ हैं। यहाँ के समीकरण जानने की कोशिश करते हैं बातचीत में कि क्या सूर्यकांत, क्या है यहाँ का समीकरण चुनाव के लिहाज से, क्या क्या समीकरण। हम चलते चलते बात करते हैं। किसके माइंडसेट की ये सीट मानी जाती है? पिछले 4-5 इलेक्शन की हम बात करें तो पिछले 4-5 इलेक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ बनने से पहले जो है कांग्रेस का दबदबा रहा है इस सीट में। मोतीलाल वोरा जैसे जो नेता हैं वो यहाँ से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में प्रदीप गांधी जो हैं वो बीजेपी से सांसद बने थे। 2004 यानी कि छत्तीसगढ़ बनने की बात है। उसके बाद फिर एक बार कांग्रेस के देवराज सिंह जो हैं वो यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद लगातार जो 3 कार्यकाल है 2009, 14 और 18 की बात करें तो यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है, और वर्तमान में जो है कांटे की टक्कर जो है इस लोकसभा सीट में दोनों मानी जा रही है। चलिए, संतोष सूर्यकांत हमारे साथ रहेंगे, इनसे हम बातचीत करते रहेंगे इस पूरे चर्चा के दौरान। उससे पहले कुछ और लोगों से बात करते हैं।
क्या नाम है माता जी? गंगा इमली बेच रहे हो आप? हाँ। यहीं पे लगाते हो शुरू से? गंगा इमली बेचते हो और कुछ बेचते हो? अच्छा, गंगा इमली के बारे में जो लोग नहीं जानते होंगे उनके बारे में बताइए तो, ये फल कौन सा होता है जो दर्शक यहाँ छत्तीसगढ़ के बाहर के होंगे? नहीं, ये गंगा इमली मीठी होती है खाने में और अच्छी भी होती है। साल में एक बार होता है तो हर इंसान इसको खाते हैं। किसान ये इमली जो होती है वो खट्टी होती है, इमली खट्टे के लिए जानी जाती है। नहीं। गंगा इमली मीठी होती है। हाँ, तो ये जो दर्शक लोग गंगा इमली के बारे में नहीं जानते, छत्तीसगढ़ में ये बहुत प्रचलित फल है, उसके बारे में ही बता रहे थे। चलिए, अब लोकसभा चुनाव होने वाला है, वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया। आप लोग के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है यहाँ पे? यहाँ से तो भूपेश बघेल कुछ नहीं कर पाया है। 5 साल में जो भी किया है वो अपने ही अंदर तक जो भी किया होगा वहाँ तक किया है। फिर राजनांदगांव के लिए वो ना अपने हाथ जोड़ के वो बोला कि मैं राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग कब भी की बात है? ये कुछ साल की बात है, तो हम भी यही चाहते हैं कि वो जो जब हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए तो हम भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। किन मुद्दों पर वोट देंगे? अब हमारे बीच डॉक्टर रमन है। मुद्दा क्या है, समस्या क्या है आप लोग की? हमारी समस्या तो बहुत कुछ है। फिर ऐसे जैसे कि क्या समस्या जो सरकार दूर कर पाए, जो नेता है वो दूर कर पाए, ऐसी क्या समस्या है? अब हमारी सरकार जो समस्या है वो तो है, मतलब हल ही छोड़ा है। ऐसा नहीं कि उन्हीं के तरह से अपना घर चलाओ, अपना रोजी है। अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत दावे करती हैं सरकारें। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, अभी पैसे भी दिए जा रहे हैं। विपक्षी दल भी है, वो भी वादा कर रही कि हम पैसे देंगे जब सरकार बन जाएगी केंद्र में। तो तमाम ये सारी चीजें हैं। आप लोग की अपनी समस्या कितनी हल हो पाई है अभी तक? हमारी तो ऐसे कुछ नहीं है जो समस्या हल हो पाई है। और सरकार को यही बोलना चाहेंगे, जो डॉक्टर रमन सरकार जो किया था हमारे बीच में वो बहुत अच्छी थी। महिलाओं के लिए भी अच्छी थी, पुरुष लोग के लिए भी अच्छा था और सभी के लिए भी अच्छा था। राजनांदगांव में वो बहुत कुछ मतलब किए हैं। और जो विवाह वो संगठन निकाले थे वो भी बहुत अच्छा था। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप कहाँ से हैं? पूरे बच्चों को मार्केट घुमाने लाए हैं? बच्चे हैं। सालेवारा से हैं। एकदम एमपी बॉर्डर। हाँ, एमपी बॉर्डर से हैं। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव ही आता है। राजनांदगांव। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केटिंग करने आए थे आप बच्चों के साथ? मार्केटिंग करने आए थे। क्या माहौल है आप लोग के गांव तरफ? क्या माहौल है? भूपेश बघेल का है बढ़िया, कांग्रेस का माहौल है बढ़िया। कांग्रेस का माहौल है। क्योंकि साल में 1 लाख रुपए देगी सरकार, ऐसे अपना ला रहे हैं योजना महिलाओं के लिए। तो बहुत अच्छी योजना है। तो केंद्र में हमारे ये राहुल गांधी सरकार को उसका बनना चाहिए, कांग्रेस का। मुद्दे क्या होने चाहिए अगर चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो आप लोग के पास क्या मुद्दे हैं? हाँ, क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे क्या होने चाहिए? वोट किस मुद्दे पर देना चाहिए? मुद्दे क्या है? हमारे गरीबों का हल होना चाहिए। जो समस्या है अपना, वो बघेल भी वो कर रहे हैं। 1 लाख रुपया सरकार का वो देंगे बोल रहे हैं सालाना महिलाओं के लिए, इसलिए तो देंगे ना। सूर्यकांत, और क्या माहौल अभी बातचीत में तो ये नजर आ रहा है कि कांटे की टक्कर होने की संभावना है इस बार? जी, निश्चित तौर पर चलते चलते हम बात भूपेश करते हैं, बघेल जो लोगों है को भी जोड़ेंगे। तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस दोनों में रहेगी। ग्रामीण इलाका जो है राजनांदगांव का वो कांग्रेस के पक्ष में माना जाता है और शहरी इलाका बीजेपी के। क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा में बात करें तो 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 जो है कांग्रेस के पास है और 3 जो है बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो ग्रामीण इलाका है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव का जब आंकड़े देखते हैं तब हम ऐसे वो लगाते हैं कि उसमें कांग्रेस को फेवर मिला था ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में बीजेपी को फेवर मिला था। लेकिन लोकसभा चुनाव का पिछला आंकड़ा, जैसा आप खुद ही बता रहे थे, कि बीजेपी के फेवरेबल रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि जो लहर की बात होती है, एक जो चर्चाएं चलती हैं कि मतलब एक व्यक्ति की लहर चल रही है, एक पार्टी की लहर चल रही है, वैसे में इस सीट को लेकर क्या आकलन लगा पा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर तो हावी रहेगा ही, क्योंकि बीजेपी केवल मोदी को ही भुनाने का काम कर रही। उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको भी लेकर चल रही, लेकिन कांग्रेस भी इस पूरे लोकसभा चुनाव में टक्कर में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस की जो कार्य योजना है या पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही है उनकी योजनाओं को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल, आज बातचीत में हमारा फोकस ये है कि हम शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों दोनों को कवर करें, क्योंकि बात इस सीट की जाए तो यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में, जैसा कि सूर्यकांत बता रहे थे, तो सीधे सीधे कांग्रेस के फेवरेबल रहा पिछला विधानसभा चुनाव। शहरी इलाका बीजेपी के फेवरेबल रहा। तो हमारी कोशिश यही है कि हम शहर और गांव दोनों को कवर करें। अभी ये हम शहरी इलाके के बाजार इलाके में थे, अब चलते हैं कुछ और इलाकों पे और वहां से जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जनता का मूड क्या है। राजनांदगांव का ये कलेक्ट्रेट चौक है, कलेक्ट्रेट चौक कहा जाता है। कलेक्ट्रेट सामने नजर आ रहा होगा, प्रवीण को कहूंगा एक बार दिखाएं। और उसके सामने फ्लाईओवर है जो हाईवे के ऊपर बना हुआ है, इसके नीचे काफी लोग एकत्रित हैं और
यहाँ पर आमतौर पर भी इतनी भीड़ रहती है, लोग आने जाने करने वाले यहाँ पर धूप में छांव का भी एहसास लेते हैं। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि राजनांदगांव में आखिर माहौल क्या है। भैया कहाँ से क्या नाम है आपका? हम बाबूलाल कहाँ के रहने वाले हैं? डोंगरगढ़ से आए, ठाकुरटोला। डोंगरगढ़ मतलब राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के ही हैं। हाँ। आप लोगों के लिए स्थानीय क्या मुद्दा है और राष्ट्रीय स्तर पर किस मुद्दे को लेकर चुनाव में वोट डालने जाएंगे? हम लोग किसान हैं, हम किसान के मांग को हमारा पूरा करेगा भूपेश बघेल, और उसी मुद्दा से हम अपना वोट करेंगे। अच्छा। हाँ। और क्या स्थानीय क्या किसान के लिए क्या मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से? लोकसभा चुनाव के लिए हम यही दे रहे हैं कि हमको जो मोदी सरकार 2000 देते हैं, तो उसको हम ज्यादा मांगने के लिए हम तैयार है। अपने कांग्रेस सरकार को हम बोल रहे हैं, हमको कम से कम 6000 में चाहिए। क्या चीज का 2000 मिलता है? वो सामान्य निधि। सम्मान निधि। हाँ, उसको हम बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। 2000 में क्या होगा? 2000 में क्या होगा? सम्मान निधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? वैसे तो मैं दुर्ग लोकसभा से हूँ, लेकिन नांदगांव में मैं नज़ारा देखने के लिए आया था, क्योंकि नांदगांव जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से इस बार चुनाव आजमाइश में लगे हुए हैं और उनका मुकाबला सीधे तौर पे भारतीय शासन के मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकालों के खिलाफ में है। तो मैं ऐसा नज़ारा देखने के लिए आया हुआ था। और बस नजारे में क्या नजर आया? देखिए, जमीनी स्तर पर तो जैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से उतना ज्यादा बात है रखिए, हाँ, लेकिन एक जागरूक नागरिक के अनुसार जिस तरह से मैं इस चुनाव को लेकर के थोड़ा सा संजीदा हूं और मैंने जो नजर बनाए हुए रखी है, इस पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक शेर है कि तेरे झूठ पर एतबार करूं, तेरे झूठ पर एतबार करूं या अपने सच का जश्न मनाऊं। अब तो मौसम कयामत का है और फर्क सिर्फ एहसास का। ये चुनाव जो खास तौर पर मैं जहां तक मेरी समझ है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस या नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी या भूपेश बघेल वर्सेस संतोष पांडे का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत के हर उस नागरिक का है जो देश की एकता, अखंडता और उसकी मजबूती को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने भारतीय संविधान के प्रति जो अपनी आस्था और श्रद्धा और निष्ठा रखता है, ये उसका चुनाव। क्योंकि आने वाले लेकिन ना ये तो बात सही है, मुद्दे क्या स्थानीय हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या हो सकते हैं, केंद्र के लिहाज से क्या हो सकता है? देखिए, स्थानीय मुद्दों में तो सड़क, पानी, बिजली समस्याएं, ये तो अनंत मुद्दे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन पिछले 10 साल में जो हम राष्ट्रीय स्तर के ये मुद्दे की बात करें, तो उसमें जो काला धन को लाने की जो ढोल पीटा गया था मोदी सरकार के, ढोल की बात कर रहे हैं, ढोल भी बज रहा है। ढोल किसके लिए बज रहा है मैं आप लोग के पास आऊंगा, एक बार वो नजारा भी देख लेते हैं। आ रहा हूँ मैं आप लोग के पास थोड़ी देर में। ये कलेक्ट्रेट के सामने का दृश्य है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ पर जो भी नामांकन करने आ रहा है उसके लिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार मेश्राम। आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। निर्दलीय? नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी। अच्छा, बहुजन मुक्ति पार्टी से आप हैं? जी जी। क्या मुद्दे होंगे? लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के सामने चुनाव जिस तरह से माहौल एक कहा जा रहा है कि सीधा मुकाबला छत्तीसगढ़ में इन्हीं दोनों पार्टी। मुकाबला हमारा, हम ही लोग जीतेंगे। अच्छा, दावे क्या है जीतने के पीछे के तर्क क्या है, मतलब किस तरह से किन मुद्दों पर आप? हमारी पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी, और बहुजनों की संख्या ज्यादा है, उनके वोट ज्यादा है, तो हम ही जीतेंगे। बिल्कुल। तो ये एक प्रत्याशी भी थे जिनके लिए ढोल नगाड़े अभी बज रहे थे। राजनांदगांव फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे आपको ये नज़ारे जो है ये आमतौर पर रोज ही नजर आ जाएंगे। अगर यहाँ के रहने वाले लोग हैं तो उनको भी पता होगा कि स्थानीय स्तर पर ये एक तरह से न सिर्फ पार्किंग स्पॉट बल्कि लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से लोग क्या सोचते हैं, कुछ और भी लोग जो है उनके मन की भी हम बात जानते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? ईश्वर जामुल। कहाँ से आए हैं? जैत गुंडरा। कहाँ से? जैत गुंडरा। अच्छा, ये राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ, छोरिया ब्लॉक। किस मुद्दे पर इस बार राजनांदगांव में वोट पड़ने वाला है? मुद्दा क्या होने वाला है? जनता त्रस्त है महंगाई और बेरोजगारी से। इसी कारण हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस का सरकार आना चाहिए केंद्र में, क्योंकि जो हर वादा बोले थे मोदी जी वो पूर्ण नहीं कर सका। यही हम लोग का मुद्दा है। अच्छा, स्थानीय स्तर पे क्या मुद्दा हो सकता है राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में, जिसको भी आप सांसद चुनेंगे
तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या काम करे वो? हम लोग किसान हैं और किसान के हित के लिए, जैसे भूपेश बघेल पूर्व में मुख्यमंत्री था तो किसान के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे किसान संतुष्ट है। वैसी अगर संसद भी बन जाते हैं तो काम करेगा, यही अपना आप लोगों को उम्मीद है? संतोष पांडे से के पास नहीं गए थे कोई काम वाम लेके पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में उसके कार्यकाल। क्या मुद्दे पे इस बार चुनाव क्या लग रहा है? कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भूपेश पर सांसद बनाना है। अच्छा, लोग वोट देंगे? जो लहर एक चल रही है, बोल रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से लगातार जीतती रही है, तो भी वोट मिलेगा। चलिए, तो ये कुछ लोग थे, इनके अलग अलग तर्क हैं चुनाव को लेकर। और भी लोग हैं दूर तक नजर आ रहा होगा, उनसे भी जाएंगे और दूसरे इलाकों में भी हम चलते हैं। राजनांदगांव की नब्ज जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। 36 का आंकड़ा जो हो रहा है, भूपेश बघेल वर्सेस संतोष पांडे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिहाज से। तो हम छत्तीसगढ़ में की राजनांदगांव सीट का आंकड़ा जो है 36 का आंकड़ा, उसमें जो जनता है उसकी मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। राजनांदगांव का ये बोरी गांव है लोकसभा क्षेत्र का, और यहाँ पर गर्मी का मौसम है और आप देखेंगे कि एक जो आइस गोला बनाने वाले चाचा हैं उनके लिए कितनी भीड़ लगी उनके ग्राहकों की। इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है और किस तरह की चिंताएं उनको लोकसभा चुनाव को लेकर हैं। चाची, आप कुछ कह रही थी थोड़ी देर पहले, क्या है मामला? आप यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं? गैस नहीं मिले ना, हम लोग आवास के घर के पैसा नहीं आए। आवास का पैसा और घर गैस नहीं मिला है? गैस कौन सा? उज्ज्वला योजना वाला? हाँ। वो तो हर घर में पहुंच गया बोल रहे हैं। हमारे घर नहीं। कब आवेदन किए थे? इधर देखिए, उधर कैमरे की तरफ। नहीं जाना, नहीं आए, मोला नहीं मिला। कौन से गांव में रहते हो? गोपालपुर। गोपालपुर, ये कहाँ पे है? यहीं आसपास? गोरी गाँव। तो आपका नाम क्या है? केजयपुर। आप ही के नाम से आवेदन दिए थे? जो चुनाव लड़ने जाएंगे तो आप लोग का मुद्दा क्या होगा? जो वोट मांगने आएंगे उनसे कोई नेता से आप लोग अपनी मांग रखोगे? कोई नहीं आए हमारे तरफ। आपके गांव में कोई नहीं आया अभी? नहीं गए, कोई अभी नहीं तो आएंगे। अच्छा, पुराने सांसद आए क्या? बताइए क्या बोल रहे हैं? भैया मोर बात है, गरीब माला कोई पैसा नहीं मिले और बड़े आदमी माला पैसा देते, लड़का जातला देते, लड़की माला 1 रुपया नहीं मिले, हमारे फूटे कौड़ी है। और दूसरा गाँव पैसा बांटा थे, पैसा बांटा थे। कौन बांट रहा है साड़ी? सब नेता मन देवा थे, नेता मन दे बने बने खाला पूरा पैसा देवा थे। हाँ, गरीब मन के देखाइए नहीं है। गरीब लोग को पैसा नहीं मिल रहा है? काला मिला था, हमने 1 रुपया नहीं मिले, 1 से 4 नहीं जाना हम। तो वो रईस लोगों को मिलना चाहिए भैया, तब दे बनो हम बुबी है। क्या मिलना चाहिए? हमला गैस मिलना चाहिए, चूल्हा बना था ना खाना। तो ये तो उज्ज्वला योजना के तहत तो कई सबको गैस मिल गया बोल रहे हैं। नहीं मिले, हम मिले नहीं है, गैस नहीं मिले भैया। तो आवेदन किए थे? हाँ, एक बेर दे डरे। किसको दिए थे आवेदन? सचिव कर दे हन, गाँव के सचिव को? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अभी जाते हो तो? अब आही कहीं बोला सर, अब आते नहीं, अभी तक हो गया आवेदन दिए? कितना 2 महीना हो गए, 2 महीने बीच में उभारे रहे हम। हाँ, तो योजना तो कब से चल रही है, अभी क्यों चल रहा है सर? वो तो मिलते नहीं तो क्या करेंगे भाई हम लोग? क्या किस मुद्दे पर वोटिंग होगी इस बार? आपका अपना मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो जातिवादी पर जो झगड़ा ये हो रही है गांव-गांव पे, है ना, जाति के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। जाति के नाम पर लोग लड़ रहे हैं? हाँ, जाति के ये एक बड़ा मैसेज है जाति के नाम पर। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं पकड़ा हूँ, इस मुद्दे को जो है ना चुनाव में लेकर आए हैं और इसके चलते ना बहुत सारे लोगों को, जैसे एससी कास्ट वाले लोगों को खासकर बहुत परेशानी है। कैसे, एक बार समझाइए इस मुद्दे को, परेशानी कैसे हो रही है? या इस पे ना सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, बस बोल देते हैं कि सबका सपोर्ट करे, सबको बराबर लेके चल रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है? कास्ट वाइज चलता है हर चीज, आज भी वहीं के वहीं पे है, छुआछूत कुछ भी चीज घटा नहीं है, पहले जैसा था वैसा है। अब बोलते हैं ये राम राज आया है, राम राज में तो और लोगों को जीने नहीं देंगे, खासकर छोटी जाति वाले लोग। तो ये गांवों में जो समस्याएं हैं लोकसभा चुनाव के दरमियान या कोई भी चुनाव हो, जब दावे किए जाते हैं तो कहा जाता है कि सारी समस्याओं का लगभग समाधान हो गया, लेकिन राजनांदगांव शहर से महज 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त मैं हूँ, जो गाँव है बोरी। और यहीं पर जो महिलाएं आपसे कुछ देर पहले जो हमसे बातचीत कर रही थी, उनको आपने सुना कि कितनी गंभीर समस्याएं हैं जातिवाद को लेकर, कितनी मूलभूत सुविधाएं जिसका दावा किया जा रहा है कि मिल रहे हैं वो भी नहीं मिल रही है। हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, इनके ठेले से जो आइस गोला जो बना रहे हैं, काफी भीड़ थी उस समय तक। वोटिंग होने वाली है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, किन मुद्दों पर आप वोट देने जाएंगे और क्या इस बार का मुद्दा रहेगा लोकसभा के लिहाज से राजनांदगांव में भी और देश के लिए भी? जो जनता के लिए हित में काम करेगा वही ठीक रहेगा सर। जनता के हित में कौन काम कर रहा है? अब ऐसा तो हित में अभी मोदी सही है,
और खाते तो सभी हैं, लेकिन अब खाते सभी हैं, लेकिन जनता के हित में ही करना चाहिए। और कम खाओ, जनता के भी हित में देखो। क्या खाओ मतलब भ्रष्टाचार? हाँ, अब क्या कमाते हैं, कुछ जेब अपने भरते हैं, जनता को भूल जाते हैं। घर घर जाकर वोट मांगते हैं, वोट मांगने के बाद भूल जाते हैं जनता को। तो जनता की भी विकास होनी चाहिए, अपना भी विकास होना चाहिए, देश का भी विकास होना देश का भी विकास करते हैं। चाहिए। जो है, जो भी विकास के लिए विकास चाहिए। आप लोग को रोजगार का अच्छा साधन संसाधन मिल रहा है? साधन है, है? बाकी चीज का नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है, जो कुछ भी है सिर्फ रोजगार के साथ सिवा और जैसे कि घर में और कुछ क्या चीज है, किसके यहाँ क्या नहीं है, ये सब देखना चाहिए। और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और उम्मीद नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये बोरी गांव के में कुछ लोग मिल गए थे, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि गांव और शहर दोनों की जो जनता है उनकी बात आप तक पहुंचाएं, उनके मन की बात पहुंचाएं, उनके दिल की इच्छा बताएं, और उनकी क्या कमियां रह गई हैं सरकारों द्वारा, क्या नहीं किया जा रहा है, क्या करने की जरूरत है, वो भी सभी दर्शकों तक जाए बात, और उनकी बात जो है वो सब तक पहुंचे। ये हमारी कोशिश है। अब यहाँ से हम कुछ और इलाकों में जाएंगे और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के जनता के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। अब हम आ चुके हैं राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में। क्या आप लोग के क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जिसको पूरा होने की जरूरत है, अभी तक काम नहीं हो पाया है? काम तो वैसे धीरे धीरे सब हो रहा है अभी, है ना। बाकी और कांग्रेस के समय में थोड़ा धान वान का रेट बढ़ा हुआ है, उसी से हम लोग का मतलब आमदनी बढ़ा हुआ है ना। बेरोजगार लोग को दे रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार का तो बंद हो गया है पैसा। ये सरकार आने के बाद बंद हो गए ना। नई सरकार में बंद हाँ, हो वही गया। तो अभी जब सब है। सांसद का चुनाव है, हाँ। तो क्या उम्मीद है नए जो सांसद आएंगे उनसे आप लोग की क्या उम्मीद है? उम्मीद वही कि हम कांग्रेस सरकार आए, उन्हीं की इच्छा में बैठे हैं, और जो भी हमारी मांग है वो पूर्ण करें। क्या मांग है आप लोग की? मांग अब किसानों का, गरीबों का उद्धार होए। गरीबों का उद्धार। हाँ, गरीबों का उद्धार कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कुछ और लोग भी हैं साथ में। चाचा, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं सिवनी कला से। सिवनी कला से। इस बार लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर आप वोट देने जा रहे हैं? हमारा मुद्दा का है, पानी वानी की समस्या है हमारे करत, पानी के बहुत तकलीफ है। पीने का पानी या सिंचाई उचाई के लिए? पीने का पानी, सिंचाई भी नहीं है। अच्छा। कई जन नेता मल्ला मांग कर रहे हैं, फिर हमारे करत आप भी नहीं करे। कौन कौन नेता से मांग की हो अभी तक? भूपेश बघेल से करे रहे, ओकर आगे मंत्री तिकरवन से करे रहे, फिर वो पानी है दूसरा डहर चल दी, हमारे कर आज नहीं है। अभी जो वोट मांगने जब नेता आपके पास आएंगे तो आप लोग मांग रखे मांग करेंगे ना। हाँ, अभी टंकी भर रहा है पीने के पानी के लिए, लेकिन कब बनेगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कुल मिला के अभी समस्याएं आप लोग की जस की तस बरकरार हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप लोग के इलाके में क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर वोट देने जाओगे इस बार? मुद्दा क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव का? मुद्दा यही है कि महंगाई का मुद्दा है, और बेरोजगारों की संख्या का मुद्दा है, और बघेल जी ने जो चालू किए थे आपके शिक्षित बेरोजगारों के लिए फंड, उसको बंद कर दिया गया है। बंद नहीं करना चाहिए था। यहाँ ये तो भी बीजेपी की परंपरागत सीट बोली जाती, लगातार बीजेपी जीत रही है यहाँ से। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार बघेल को जीतना है, क्योंकि पिछला विधानसभा छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूरा फ्रॉड करके जीता है, ईवीएम मशीन के द्वारा हो या इंजीनियर के द्वारा। बिल्कुल, ये तो कांग्रेसी आरोप लगाते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया, या फिर विपक्षी दल लगाते हैं। खैर, अपने अपने मुद्दे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। समस्याएं क्या क्या हैं, या कौन से अच्छे काम हुए हैं? काम तो हुआ है कांग्रेस शासन के भूपेश बघेल के राज में, लेकिन वो योजना अभी सब बंद हो गया। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये पूरा लोकसभा क्षेत्र जो है राजनांदगांव का, ये वहीं पर बैठे कुछ लोग हैं, इनके अपने मन में क्या चल रहा है। भैया, आपका क्या नाम है? तिलोचन। क्या आप लोग के क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, इस बार चुनाव का क्या मुद्दा होगा? मुद्दा हमारा तो इतना मालूम नहीं रहा है। आप लोग के गांव में या शहर में सारी समस्याएं कैसी हैं, सब हल हो गई हैं? कुछ समस्या अभी भी बरकरार है? समस्या अब चलाते सब चलाते ऐसे टाइप के। अच्छा, यहाँ का सांसद कौन है, जानते हैं आप? सांसद मुकेश बघेल खड़ा हो है। सांसद चुनाव के लिए खड़े हुए हैं भूपेश बघेल? पांडे रही से। संतोष पांडे। चलिए, ठीक है। और भी लोगों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है और चुनाव को लेकर उनके क्या सोचने हैं। कुछ और इलाकों में जाएंगे। हर वर्ग की हमारी कोशिश है कि हम हर वर्ग से बात करें, हर वर्ग की राय जानें, समझें कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने वाली है।
36 का आंकड़ा में बातचीत करते करते हम आ चुके हैं मानव मंदिर चौक राजनांदगांव का, जो काफी फेमस इलाका है और ये वो व्यस्ततम इलाका है जहां से माना जाता है कि जिधर जनता पलट जाए उधर की सरकार बन जाती है। अब देखते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या सोचना है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा मोहम्मद रफीक खान। क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग के? लोकसभा चुनाव के लेके अब यार सारी पार्टी मोदी 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 है सब चीज। अब मोदी को लेते हुए यहाँ महंगाई इतनी तेजी है कुछ पूछो मत। हर चीज में रेट बढ़ रहा है, हर चीज में रेट बढ़ रहा है। 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का रेट बढ़ते जा रहा है। किस मुद्दे पर इस बार वोट पड़ने वाला है? देश की सरकार किन मुद्दों पर चुनी जाएगी? अब यार मेन मुद्दा क्या है आजकल, क्या है महंगाई है और पढ़े लिखे हैं तो बेरोजगारी की समस्या है। रोजगार मिलना चाहिए। इतना बड़ा हमारा राजनांदगांव जिला है, कोई भी उद्योग धंधे नहीं है यहाँ। अब मैं जहाँ से रहता हूँ वहाँ से 30 किलोमीटर शहर है, वहाँ आसपास बीच में कोई उद्योग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ बेरोजगारी हमारे पास, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। बेरोजगारों के लिए उद्योग धंधे स्थापित होने चाहिए। अच्छा, आप यहाँ के जो प्रत्याशी हैं दोनों एक तरह से दोनों ही प्रमुख दलों से तय हो गए हैं, चाहे संतोष पांडे बीजेपी से हो, भूपेश बघेल कांग्रेस से हो। क्या लगता है कौन सबसे बेहतर हो सकता है? विकल्प क्या हो सकता है? किन मुद्दों के साथ विकल्प चुनेंगे आप लोग? अब विकल्प का क्या बताएं, अभी वर्तमान जो हमारे सांसद थे उसको तो हम 5 साल में ऐसा है कि हमने उनको कभी देखा भी नहीं है। हमारे लिए ये दिक्कत है। वो अभी चुनाव के टाइम नजर आ रहे हैं। तो हम देखिए मोदी मोदी ऊपर देश में हो रहा है, लेकिन हमको अपनी स्थानीय समस्या के लिए स्थानीय नेता के ऊपर जाना पड़ेगा ना हमको। और स्थानीय जो सांसद है वो तो हमको 5 साल में कहीं नजर नहीं आया। मैं भी घूमने वाला हूँ, उनके द्वारा सांसद निधि से कहीं भी कोई चीज निर्माण मेरे को कहीं दिखता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हम प्रतिनिधि जो चुने वो हमारे स्थानीय लेवल में भी कुछ हमारे जन समस्या है, कुछ विकास का काम है, वो ऐसे विकास का काम कराए। हम ऐसे सांसद को चुनना चाहते हैं। राजनांदगांव की जनता से ज्यादातर, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, हमने कोशिश की कि हर इलाके में जाएं और वहां के लोगों की राय लें। और आपने देखा कि क्या राय सामने आई है, क्या मुद्दे सामने आए हैं, क्या सुझाव सामने आए हैं, किस तरह की परेशानियां यहाँ पर राजनांदगांव में हैं, क्या अच्छे काम हुए हैं, किन कामों की जरूरत है। ऐसे ही 36 का आंकड़ा में हम लगातार अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँवों से, अलग अलग लोकसभा सीटों से आपके पास हमारी टीम हम आपको जानकारी देते रहेंगे और वहां के मुद्दे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल लोकसभा राजनांदगांव सीट से क्या माहौल है वो आपने देखा और हमने ये भी बताने की कोशिश की कि वहां से जो मुद्दे निकल कर आएंगे वो किस तरह की सरकार वहां से चुनी जा सकती है, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है। कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।